नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। नजर डालते हैं यूपी की 75 बड़ी खबरों पर। लखनऊ में भाजपा सांसद की बहू ने खुदकुशी की धमकी के बाद काटी हाथ की नस, अस्पताल में भर्ती। वाराणसी में काशी विद्यापीठ के छात्र को मारी गोली, पुलिस हंगा रही सीसीटीवी कैमरे की फुटेज। मिर्जापुर में राष्ट्रपति ने मां विंध्यवासिनी के दरबार में परिवार संग लगाई हाजिरी, सीएम योगी भी साथ रहे मौजूद। सोनभद्र में राष्ट्रपति का दिखा खास अंदाज, बोले अपने भाई बहनों से मिले आई हुई। यूपी में अकेले चुनाव लड़ेंगी मायावती की पार्टी बीएसपी, का गठबंधन से दूसरों को फायदा होता है। कानपुर देहात में बंदी ने जेल में लगाई फांसी, मासूम से दुष्कर्म के मामले में मिली थी 20 साल की कैद। कमला नेहरू सोसाइटी से जुड़े मामले में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, डीएम के निर्देश पर कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। पूर्वांचल पहुंचे राष्ट्रपति कोविंद ने भोजपुरी में किया ट्वीट, हम आशीर्वाद लेवे खातिर आयल हूं। भाजपा सांसद कौशल किशोर का पुत्र आयुष पहुंचा मड़ियाव थाने, दर्ज करवाया बयान, खुद पर चलवाई थी गोली। यूपी में ओम प्रकाश राजभर को बनाएंगे मुख्यमंत्री, बलरामपुर की जनसभा में बोले ओवैसी। प्रयागराज में राकेश टिकैत का हुआ जोरदार स्वागत, बोले पूंजीपतियों के दबाव में है सरकार। नवनीत सिकेरा को बनाया गया चुनाव पर्यवेक्षक, यूपी से जाएंगे 24 आईपीएस अफसर। चिकित्सा संस्थानों में कार्यरत एजेंसियों से कर्मियों का ब्यौरा तलब, केजीएमयू में कार्य कर रही 11 एजेंसियां। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे लखनऊ, मंत्रियों विधायकों द्वारा एयरपोर्ट कर किया गया जोरदार स्वागत। इंडिगो के विमान में यात्री को आया हार्ट अटैक, तो भोपाल में हुई इमरजेंसी लैंडिंग, युवक मुंबई से आ रहा था वाराणसी। एटा में फर्जीवाड़े का मामला, भूमाफिया ने 90 बीघा सरकारी जमीन कर ली अपने नाम। यूपी में सेना भर्ती की तैयारी कर रहे युवक की बेरहमी से हत्या, रेलवे ट्रैक पर बंधे मिले हाथ पैर। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के 4 साल, बढ़ती राजस्व वसूली से लगे अर्थव्यवस्था को भी लगे पंख। मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक का बयान, बोले किसानों को दिल्ली से खाली हाथ ना लौटाए सरकार, राकेश टिकैत की गिरफ्तारी में रुकवाई। प्रधानमंत्री से नाक रगड़वाकर माफी मांगने का मामला, सांसद वरुण गांधी की चिट्ठी पर डीजीपी ने मांगी रिपोर्ट। रामपुर में सनसनीखेज वारदात, रेप पीड़िता को जहर देकर हत्या, पूर्व प्रधान पर दर्ज हुआ केस।
संभल में जहरीली शराब से 3 की मौत पर कार्रवाई, चौकी इंचार्ज और 2 सिपाही हुए निलंबित। एटा में भूमाफिया ने 90 बीघा सरकारी जमीन कर ली अपने नाम, 5 अधिकारी कर्मचारी सस्पेंड। भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक के एजेंडे पर लगी मुहर, मिशन 2022 पर बनेगी रणनीति। अखिलेश यादव का ऐलान, सपा सरकार बनने पर एनकाउंटर और हिरासत में हुई मौतों की कराएंगे जांच। ग्रेटर नोएडा में बिल्डर के खिलाफ निवासियों ने किया अनोखा प्रदर्शन, ताली थाली बजाकर जताया विरोध। पंचायत चुनाव में नेटवर्क ने कांग्रेसियों को रुलाया, ब्लॉक अध्यक्षों को प्रियंका गांधी ने मोबाइल से किया संबोधित। यूपी के सोनभद्र को मुख्यमंत्री योगी ने दी सौगात, दिया एक नए मेडिकल कॉलेज का तोहफा। शाहजहांपुर में शादी के 5 घंटे बाद दुल्हन हुई फरार, लाखों के जेवर और नकदी पर किया हादसा। यूपी के इंस्पेक्टर का फरमान, थाने में पुलिसकर्मी ईयरफोन लगाएं या लोअर टी शर्ट में दिखे तो होगी शिकायत। रायबरेली में युवक पर फायरिंग करने के मामले में करीब आधा दर्जन गिरफ्तार, अवैध असलहा हुआ बरामद। सीएम योगी का आदेश, आदिवासी बच्चों की उच्च शिक्षा का इंतजाम करे सोनभद्र प्रशासन। पंचायत चुनाव से पहले पुलिस विभाग में फेरबदल, 2 इंस्पेक्टर समेत 18 पुलिसकर्मियों के हुए तबादले। अखिलेश का भाजपा पर निशाना, बोले दूसरों पर आरोप लगाने वाले स्वयं संघी के से संचालित। मेरठ में 100 साल से ज्यादा पुराने 9 पेड़ हेरिटेज घोषित, शासन के निर्देश पर किए गए चिन्हित। बस्ती में एसटीएफ ने पीएफआई के सदस्य को किया गिरफ्तार, सीडी और कई दस्तावेज किए बरामद। यूपी में 5500 करोड़ का निवेश करेगी स्वीडिश कंपनी आइकिया, 50,000 लोगों को मिलेगी नौकरी। यूपी के मेरठ में पिता पुत्र ने खाया जहर, बेटे की हुई मौत, पिता की हालत नाजुक। यूपी के मिर्जापुर में 3 युवकों की धारदार हथियार से हत्या, सड़क किनारे फेंके युवक के शव। यूपी में बीजेपी एमएलए सुरेंद्र सिंह का विवादित बयान, बोले योगी राज में जल्द ताजमहल बनेगा राम महल। सपा सांसद आजम खां पर ताबड़तोड़ कार्रवाई, 100 से ज्यादा मुकदमे हो चुके हैं दर्ज। यूपी में नहीं महंगी होगी बिजली, दरें महंगी करने का प्रस्ताव विद्युत नियामक आयोग ने लौटाया। अलीगढ़ में कांवड़ लेने गई महिला के साथ गैंगरेप, 2 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज।
पंचायत चुनाव से पहले योगी सरकार का फैसला, यूपी की 56 नई नगर पंचायतों का शहरों जैसा होगा विकास। उत्तर प्रदेश में भी बढ़ने लगा कोरोना वायरस संक्रमण, 3 फरवरी के बाद संक्रमितों की सर्वाधिक संख्या। दादरा नगर हवेली में उन्नाव की मासूम हुई दरिंदगी का शिकार, बेटी की मौत से आहत पिता ने सदमे में दी जान। साहित्य की सेवा करने वाले यूपी के राज्य कर्मचारी सम्मानित, मिला 1 लाख रुपए का पुरस्कार। यूपी के बहराइच में किशोर को दी गई तालिबानी सजा, खंबे से बांधकर केबल से जमकर पीटा, शरीर पर मिले भयानक निशान। विंध्य क्षेत्र में बड़ा काले हिरण के दुर्लभ का कुनबा, हालिया वेन रेंज अभ्यारण्य में मिले 300 काले हिरण। यूपी बोर्ड 2021 में केंद्र व्यवस्थापकों व कक्ष निरीक्षकों की सूची तलब, परीक्षा की तैयारी में जुटा बोर्ड, 30 तक मांगी सूचना। नीता अंबानी जल्दी बीएचयू में पढ़ाएंगी महिला अध्ययन का पाठ, सामाजिक विज्ञान संकाय ने भेजा प्रस्ताव। प्रतापगढ़ में जहरीली शराब से महिला समेत 3 की मौत, गांव में दहशत, जांच में जुटी पुलिस। बस्ती में अपराधी व पुलिस में मुठभेड़, 2 पुलिस कर्मियों को लगी गोली, लूटकांड का आरोपी गिरफ्तार। मेरठ का एक और सपना जल्द होगा साकार, NH 119 से रुड़की रोड को जोड़ेगा रिंग रोड। आगरा में 2 दिवसीय बैंक हड़ताल का आज से हुआ आगाज, निशानेबाज देंगे ज्ञापन। आगरा में प्राधिकरण की जमीन को अवैध कब्जों से कराया जा रहा है मुक्त, विकास प्राधिकरण लगातार अवैध निर्माणों के खिलाफ कर रही है कार्रवाई। आगरा से सामने आई एक दिल दहला देने वाली खबर, जहां एक घर में 10 साल की बच्ची ने फांसी लगाकर दी जान। आगरा में हाई टेंशन विद्युत लाइन में अचानक फॉल्ट होने से लाइन घरों के ऊपर टूटकर गिरी, वहां मौजूद लोगों में मचा हड़कंप। ताजनगरी आगरा में चोरों के हौसले बुलंद, जहां कुछ चोर रात के अंधेरे में मोबाइल शॉप से लाखों रुपए का सामान लेकर हुए गायब। फतेहाबाद में मजदूरी का रुपया मांगने गए मजदूर की बड़ी बेरहमी से पिटाई, जिसके बाद अस्पताल में इलाज के दौरान युवक की हुई मौत। आगरा में लगातार बढ़ रही साइबर क्राइम की घटनाएं, एक कारोबारी से साइबर क्राइम के जरिए हुई 3 लाख की लूट। औरैया में एक शराबी पति ने अपनी पत्नी और बच्चों के साथ की मारपीट, पुलिस ने महिला की शिकायत पर दर्ज की रिपोर्ट। आजमगढ़ में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने महिलाओं पर बरपाया कहर, पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई घरों में की तोड़फोड़। बस्ती के परशुपुरा थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ के दौरान 50,000 का इनामिया, अभियुक्त गिरफ्तार। यूपी
मैनपुरी के बस्ती में एसटीएफ को बड़ी कामयाबी। एसटीएफ ने पीएफआई के एक सदस्य को किया गिरफ्तार। लखनऊ में जर्मन होम्यो क्लिनिक और एआरएल हेल्थ केयर द्वारा लगाया गया हेल्थ कैंप। इस कैंप द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की इलाज में हो रही है मदद। रायबरेली से एक हैरान कर देने वाला मामला, जहां नहर में नहाने गए 2 छात्रों के डूबने की खबर आई सामने। सीतापुर के नैमिषारण्य में 84 कोसीय होली परिक्रमा मेले का आयोजन, जहां उप जिलाधिकारी ने मेला अध्यक्ष का फूल मालाओं से किया स्वागत। राजधानी लखनऊ में विंटेज कार रैली का आयोजन। रैली में निकाली गई एक से बढ़कर एक उम्रराज कारें। अखिलेश यादव पर हुई एफआईआर के विरोध में सपा कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। हजरतगंज में गांधी प्रतिमा पर सपा कार्यकर्ताओं ने जमकर किया विरोध। आगरा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का मुखौटा उड़ाते दबंग की करतूत आई सामने। दबंगों ने युवती पर बरपाया कहर। औरैया में आबकारी पुलिस टीम द्वारा चलाया गया चेकिंग अभियान। आगामी त्योहार को देखते हुए अवैध शराब बिक्री पर आबकारी विभाग द्वारा की जा रही है कार्रवाई। मैनपुरी के पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने 3 अवैध असलहों सहित एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। मैनपुरी में एक वरिष्ठ पत्रकार पर अज्ञात बदमाशों ने किया हमला। अज्ञात बदमाशों द्वारा की गई पत्रकार की गाड़ी जलाने की कोशिश। रामपुर के थाना टांडा क्षेत्र में प्रेम प्रसंग के चलते युवती की गई जान। प्रेम प्रसंग के चलते युवती अपने घर से हुई थी फरार। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।